सीएसके लखनऊ मुकाबला अब इस साल का सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं आईपीएल का होने जा रहा है, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स, इस टीम की आप जितनी तारीफ करें भाई साहब उतनी कम है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने भाई सीजन की शुरुआत जैसे मर्जी रही हो, पिछले अपने 3 से 4 मुकाबलों के नतीजे के साथ चेन्नई ने एक बार दोबारा से हवा बना दी है कि क्यों ये टीम अभी तक की वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा प्लेऑफ, सबसे ज्यादा फाइनल खेले हैं, बिकॉज कमबैक जिस तरह से तालियां यार, बहुत बढ़िया तालियां चेन्नई की टीम के लिए, द वे दे आर डूइंग देयर जॉब, एंड स्पेशली आज जो चेन्नई को लेकर आंकड़े आए, मतलब मोस्ट वॉच टीम, सबसे ज्यादा हाइप इस टीम की, अब बताता है कि भाई जो हम लोग कहते थे कि भाई धोनी अगर ना हो तो क्या होगा, बता दिया कि भाई धोनी अगर है नहीं है, इस टीम के फैंस ने प्रूव कर दिया अपना पॉइंट, बहुत बेहतरीन है बात इनके लिए। लेकिन अब जो चेन्नई ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है, पिच पर जो धमाल मचा रहे हैं, ये मैच हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी है चेन्नई के लिए धमाल मचाना, बिकॉज चेन्नई के आगे प्लेऑफ में जाने के लिए जो आखिरी 4 मैचेस हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, बिकॉज अब आपका जो सफर है कि आपने जो उम्मीदें बनाई है उसके पर खरे उतरेंगे या नहीं, इस मैच की जीत से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगी। सामने इनके है लखनऊ की टीम जरूर पॉइंट टेबल पे सबसे नीचे लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी आरसीबी को हरा कर आ रहे हैं, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने का मतलब आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस पंप अप होगा। ये साफ साफ बताता है दोस्तों आपको कि कल चेन्नई के मैदान पे उतरते हुए जो लखनऊ के पास कॉन्फिडेंस होगा वो भी बेहतर होगा, और जो चेन्नई के पास कॉन्फिडेंस है वो भी बेहतर है। लेकिन जिस तरह से हम सब कहते हैं कि भाई जिस टीम के पास पाने को कुछ नहीं होता वो दूसरों के लिए काफी कुछ खो के ले जाती है, एंड दिस कैन हैपन विद चेन्नई सुपर किंग्स, जो लखनऊ कर सकता है उनके लिए, बिकॉज खुद तो 10 में खुद वो बाहर है, लेकिन कल या फिर आगे जब मुकाबले किसी ना किसी का सीजन जरूर लेकर डूब सकते हैं। पहला मुकाबला होने वाला है, दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। चेन्नई के मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा 3:30 बजे दोपहर को, ये इंपॉर्टेंट मैच शुरू होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम करंट फॉर्म देखें, जरूर पहले 3 में से 3 मैच हारे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप चेन्नई की कहानी को देखेंगे दोस्तों, चेन्नई ने 7 में से सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, 5 मैच जीत कर आ रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में हराया किसे है, दिल्ली को हराया है, मुंबई को 2 बार हराया है, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। अगर देखेंगे चेन्नई हारी किससे, जो भी टीम अभी पॉइंट टेबल के रैंक में उनसे ऊपर चल रही है उनसे ये लोग हार कर आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि जो पॉइंट टेबल में इनसे नीचे उनके ऊपर रूल करते हुए आ रहे हैं, और कल भी इनके सामने इनसे नीचे की टीम यानी कि 10 नंबर की टीम लखनऊ की टीम होगी, तो देखते हैं कल क्या चेन्नई करेगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ लखनऊ की फॉर्म देखें, भाई साहब इनके बहुत बुरे हाल थे, लगातार 6 मुकाबले हार कर आ रहे थे, लेकिन पिछला मुकाबला जो इन्होंने हराया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, उससे लखनऊ की टीम करेगी। नवानी जो ऑलरेडी कह रहे हैं जो टीम सबसे हार कर आ रही थी उन्होंने इनको हराया, आरसीबी ने लखनऊ को हराया भी था बहुत अच्छे मार्जिन से, 5 रनों से हराया था, बट अब लखनऊ ने आरसीबी को हरा दिया है पिछले गेम में अपने, तो लखनऊ के पास भी बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा। हेड टू हेड एक बार दोनों टीमों का हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, लखनऊ चेन्नई। आई एम ऑब्वियस की जरूर चेन्नई ने उस पर डोमिनेट किया होगा, ये गलत है, इसको ठीक करके लगाइए। एमआई के सीएसके भाई उसने नीचे एमआई लिखा हुआ है, अच्छा वो गलत है, एक बार ठीक करके दिखा दीजिए क्या हुआ उसमें एग्जैक्टली। बट दोस्तों प्रोबेबल 11 चेन्नई सुपर किंग्स अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ेंगे, गेंदबाजी इनकी बहुत बेहतर क्लिक कर रही है, वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस ऑफ द टूर्नामेंट विद देयर बॉलिंग, और ये कॉम्बिनेशन जो है इनकी गेंदबाजी का, क्योंकि कल चेन्नई में खेल रहे हैं और चेन्नई में अकील हुसैन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो कल भी अकील हुसैन और नूर अहमद के ऊपर ज्यादा नजर होगी, बाकी इनके पेसर्स भी इनको अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बल्लेबाजी और पूरे 11 की बात कर लें, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, अभी लेटली ये दोनों बल्लेबाज भी कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी के लिए अगर हम चेन्नई के पिछले कुछ मैचेस को देखें, तो चेन्नई के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, दैट इज डेविल ब्रेविस एंड शिवम दुबे, क्योंकि दोनों ही नहीं बल्ले के साथ क्लिक कर पा रहे हैं, और दोनों मैच विनर्स हैं। होना कि कोई प्लेयर हो डोमेस्टिक का नाम है, कभी उतना नहीं किया है, दोनों मैच विनर्स हैं। उम्मीद रहेगी चेन्नई के फैंस को कि ये उनके लिए जरूर क्लिक करें। बाकी अगर आप देखें गेंदबाजी के अंदर ये बेहतर कॉम्बिनेशन लग रहा है, और चेन्नई देर से जरूर लेकिन दुरुस्त आपको इस टूर्नामेंट में आगे आते हुए नजर आई, जिस तरह से चेन्नई ने कमबैक किया है। देखते हैं कल क्या होगा। दूसरी तरफ लखनऊ की 11 की तरफ चलेंगे, जिनको पिछले मुकाबले में आरसीबी को हराकर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा, और ये अब अपनी प्लेइंग 11 में शायद एक चेंज करते हैं कल। अगर शर्म होगी लखनऊ में तो अर्शन कुलकर्णी को प्लीज बाहर कर दीजिएगा, और आयुष बदोनी को प्लीज ले आइए, बिकॉज ओपनिंग में अगर आपने वैसे तो इन ऑल फेयरनेस इनको माकरम से ओपन करवाना चाहिए मैच के साथ, लेकिन अगर इनको करना ही है तो आयुष बदोनी फिर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आप बदोनी को कहीं ना कहीं, बाकी जिस तरह से लखनऊ चेंज कर रहा है भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लखनऊ ने जो एक चीज अच्छी अपने लिए ढूंढ ली है, वो ये ढूंढी है कि निकोलस पूरन को इन्होंने दोबारा से नंबर 3 का स्पॉट दे दिया है। जब से नंबर 3 पर आया काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी इनके लिए 8.5 करोड़ का चूना लग चुका है, बिकॉज जॉश इंग्लिश
जो 8.5 करोड़ के खिलाड़ी थे, सिर्फ एक मैच खेला है अभी तक और कल के मैच में भी शायद ही खेलेंगे बिकॉज उनका जो अभी हैंड पे इंजरी है वो थोड़ी ज्यादा लंबी परसिस्ट करने वाली है, ये उनकी थोड़ी सी दिक्कत की बात। लेकिन लखनऊ को सबसे ज्यादा मजबूत क्या बनाता है वो है प्रिंस यादव एंड मोहम्मद शमी और साथ में शाहबाज, जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की। बिकॉज चेन्नई में अगर हम कह रहे हैं अकील और स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी तो वहां पे शाहबाज को एक अच्छी हेल्प जरूर मिल सकती है। सुशांत भाई किस टीम को आगे रख रहे हैं और क्यों? बिकॉज लखनऊ पिछला आरसीबी को हरा आई एम गोइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, आरसीबी यार वो तुक्का लग जाता है, हो जाता है, अपने मतलब की पिच मिल गई, मार्श एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, उसने 100 मार दिया, तब भी आप देखो आरसीबी, आप जितना मर्जी दोनों की टीम एक साथ दिखाइएगा, लखनऊ की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मैंने मान लिया, प्रिंस यादव आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है ना, इवन मोहम्मद शमी अच्छी कर रहे हैं, साथ में तीसरा मोहसिन वगैरह भी ठीक कर रहे हैं, राठी स्पिनर भी ठीक कर लेता है, चलो ठीक है, शाहबाज ने अच्छा करा, मगर तब भी 200 खा गए थे, तब भी ऑलमोस्ट ये आ गया था मैच के लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए थे, जो कायदे से वैसे रोमारियो को मारने चाहिए थे मेरे हिसाब से, उनको छक्के मारने चाहिए थे, हार गई आरसीबी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम सबकी प्रेडिक्शन उस दिन मोस्टली आरसीबी ही थी, है ना, तो आरसीबी फेवरेट थी, अपसेट हो गया। यहां पर अगर मैं देखूं भाई साहब, आप सीएसके की संजू को ऋतु को छोड़ दो, मेरे हिसाब से तो ऋतु भी कल अच्छा कर रहा है, टच वुड अच्छा ही करेगा, अच्छा बैटर है वो, ठीक है, उसका सीजन अच्छा नहीं गया। बॉलिंग देखो जरा, अकील हुसैन क्या बॉलिंग कर रहा है, नूर अहमद क्या बॉलिंग कर रहा है, अंशुल कंबोज क्या बॉलिंग कर रहा है, मुकेश चौधरी क्या बॉलिंग कर रहा है, गुरजपनी भी सही कर रहा है, सारे के ओवरटन, ये सारे के सारे इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और ये वाली पिच वो नहीं मिलेगी इनको जिसपे कि पैर रख के उन्होंने छक्के मार दिए और पंत साहब आए और 10 पे 32 मार दिए। कल ये फंसा हुआ ही मिलेगी इनको विकेट, ये लो स्कोरिंग मैच होगा, वैसे भी और लो स्कोरिंग मैच में माना कि आरसीबी एलएसजी ने फंसाया है, लेकिन उनसे खुद ही से बैटिंग नहीं हुई। कोई भी लो स्कोरिंग मैच आप दिखा दो मुझे, 155 वाला मैच भी ये सुपर ओवर ले गया था शमी भाई, सुपर ओवर में हार गए, ऐसे जीते नहीं है। सो आई थिंक, और एक बात है कि जो सीएसके बार बार कुशू ने बताया था कि भाई ये एज अ टीम बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, ये जीतने के लिए खेल रहे हैं, जो ऋतुराज गायकवाड़ ने बोल दिया ना कि जान भी दे देंगे भैया जर्सी के लिए, उसकी बेचारे का सीजन भी नहीं अच्छा रहा, लेकिन मेरे को जज्बा बड़ा अच्छा लगा, यही जज्बा आधा 50% भी दिल्ली में होता ना, अभी कम से कम 5-6 पे होते। ये एक MS धोनी के बिना, मात्रे के बिना, खलील भी बाहर हो गया, कितने लोग बाहर हैं, उसके बावजूद ये फाइट कर रहे हैं। सो आई हैव टू रिस्पेक्ट चेन्नई सुपर किंग्स। बुरा दिन किसी का भी आ सकता है, उनका मोमेंटम अभी थोड़ा सा हाई हुआ है, बट आई हैव नो डाउट कि कल सीएसके फेवरेट है, चेपॉक में मैच है, आई एम गोइंग विद सीएसके। हिमांशु भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन और आप किस कारण से चेन्नई को आगे रखेंगे, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके कि वो लखनऊ को हरा सकते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से जिस तरीके से चेन्नई अभी पिछले कुछ मैचेस में खेली है, गायकवाड़ का पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके पहले गायकवाड़ ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, उसके पहले 2 मैचों में उनके अच्छे रन आए। उर्विल पटेल की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही है, संजू सैमसन लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं, 3 बार मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। कार्तिक शर्मा 4 नंबर पे एक ऐसा बैटर मिला है जो अलग ही लेवल पे खेल रहा है और एक स्टेबिलिटी देता है आपको कि चलिए ठीक है, अगर कोई एक तरफ से हिट कर रहा है, अगर उस पर कार्तिक शर्मा पे आई तो वो हिटिंग भी कर सकता है, वो मैच भी चला सकता है, उसके पास शॉट्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो अच्छा कर रहा है। जो अगर एक वीक पॉइंट बोलें या ये बोलें कि अभी उतना ज़्यादा मौका फिलहाल तो नहीं मिला है ब्रेविस को और शिवम दुबे को तो खैर मिले, शिवम दुबे को तो मिले, बट शिवम दुबे ने किया ओवरटन ठीक कर गया, और ब्रेविस को आई थिंक अगर मौका मिलेगा तो वो बेटर ही करेंगे। ओवरटन काफी अच्छा कर रहा है, नूर भी बहुत बढ़िया कर रहा है, नूर के शुरुआती मैचेस में फॉर्म नहीं दी, अंशुल कंबोज अच्छी बॉलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं पर्पल कैप। एक सवाल है आपसे, अगर सैमसन जल्दी आउट हो गया क्या आपकी टीम फिर संभाल सकती है? हाँ, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है संभाल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से, हाँ वो देखेंगे अब जैसे जैसे आगे आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो मैचेस जीते हैं वो 2 मुंबई से जीते हैं, 2 दिल्ली से। अगर वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो उनकी बैटिंग बेटर है आपसे, ऑन पेपर देखा जाए उनकी बैटिंग ने भी अभी सिर्फ एक मैच में क्लिक किया है, मानता हूं, लेकिन वैसे मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर संजू आउट हो जाए, जो 3 बार आपको मैच जिताया, 3 प्लेयर ऑफ द मैच मिले, तो फिर आप मुश्किल में जा सकते हैं। गायकवाड़ को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई, अब हाई टाइम हो चुका है, बिल्कुल करना पड़ेगा, गायकवाड़ को भी करना पड़ेगा, उर्विल को भी करना पड़ेगा, ब्रेविस पे आएगी, ब्रेविस को भी करना पड़ेगा। प्रियांशु, क्या है आपकी प्रेडिक्शन? चेन्नई सुपर किंग्स फॉर टुमारो जी। रीजन सिंपल है भाई, बैटिंग तो है ही नहीं मेरे लिए, रीजन इनका बॉलिंग है। सीएसके की बॉलिंग ने बड़ा इंप्रेस किया मेरे को, मतलब अकील हुसैन जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है, नूर अहमद बॉलिंग कर रहा है, मुकेश चौधरी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है भाई। इवन अगर आप बात करोगे अंशुल कंबोज तो पर्पल कैप की लिस्ट में लगातार बना हुआ है। सो सीएसके की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लग रही है टू बी ऑनेस्ट। और जहां तक बात है लखनऊ सुपर जायंट्स की, ठीक है भाई पिछला मैच आ गया इनका, लेकिन मेरे ख्याल से ना आप कभी कभार ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस से भी जीत जाते हो जी। वो मैच वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस व्हिच वाज मिचेल मार्श की बैटिंग, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि वो मैच हम हार सकते थे। मार्श तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, वैसे भी किसी भी टीम में खेल ले।
कल की पिच इनके मतलब की नहीं देंगे ये लोग, बहुत ज्यादा फंसा हुआ ट्रैक होगा। और सीएसके इज अ टीम फॉर मी, और मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूं कि इज मेड फॉर 160-170 टोटल, कि आराम से 160-170 में रोको और चेस कर जाओ। और पता है लखनऊ की इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले बैटिंग करें ना तो भी 160-170 की टीम है जी, ठीक है, उस दिन 200 मार गए। प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग बहुत उथल पुथल करते हैं ये लोग। सीएसके के पास कम से कम उनके बंदों के रोल स्पेसिफाइड है, इनके यहाँ तो रोल स्पेसिफाइड नहीं है, पता नहीं कोई भी कहीं भी आ जाता है। सो मेरे ख्याल से कल चेन्नई सुपर किंग्स सर यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी चेन्नई टीम को ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि सामने अगर हम बात करें ना मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, हमारे पास अकील और नूर ना, ये तीनों ही जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, ये तीनों ही फंसेंगे। तो अगर हमने इन तीनों प्लेयर को हम फंसा सकते हैं एनी डे। मैं वापस बोल रहा हूँ, हिम्मत सिंह वापस से कुछ ज्यादा अच्छे रन आए नहीं है, रघुवंशी का भी है, पिछला कुछ अच्छा गया नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ ना, जो इंडियन बैटर की जो हमारी लाइनअप है जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो हमारी ज्यादा अच्छी है। और बॉलिंग में अकील और नूर वापस से यही चीज है कि इनके जो ऊपर के बैटर्स है ना, हम इनको बिल्कुल फंसा सकते हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि कल इनके बैटर्स मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और एडन मार्करम, कोई बड़ा स्कोर मिलेगा ही नहीं। अगर कोई बड़ा स्कोर मिलेगा, आप अपनी बैटिंग की बात करो पहले। सर बैटिंग की हमारी बात करें तो देखिए, संजू सैमसन सब लोग अगर वेट वो कर रहे गया। हैं, संजू सैमसन सब लोग वेट कर रहे हैं, अब फ्लॉप हो, ठीक है, बट हम ये वेट नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ गायकवाड़ भी उनकी अच्छे बॉलिंग बैटर अच्छी है, उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है। बात करें उर्विल पटेल की, देखिए मैं समझा देता हूँ, आपने बोला कि आपकी बॉलिंग उनको कर सकती है आउट, उनकी बॉलिंग भी आपको आउट कर सकती है, उनकी प्रिंस यादव बॉलिंग भी आपको आउट कर सकती है। उनकी बॉलिंग अच्छी है, बट उनके पास एक स्पिनर कम है। उनकी शहबाज bowling में अहमद उनके आपके पास पास- एक है, बहुत उनके अच्छे bowling में स्पिनर कितने है, नाम है उनके उनके पास पास? बहुत एक अच्छे ही नाम स्पिनर है, शहबाज अहमद। प्रिंस यादव, मैं तो स्पिनर की बात कर रहा हूँ। शमी शुरू में, शमी ने पिछले नहीं, आरसीबी कल अगर डर है ना, अगर हमें डर है, उसके बाद क्या किया है? को आउट किया था। अगर हमें डर है ना, गलत बात। अगर हमें डर है तो प्रिंस यादव का है और शहबाज अहमद का है। देखो बाद में पिट रहे हैं, लेकिन पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं। विकेट ले रहे चले निशु, यार दोनों टीम में जो डिफरेंस है वो जील का है, विलिंगनेस चेन्नई के अंदर बहुत ज्यादा है टू विन। और एलएसजी Spirit यार तो है। बहुत सिली डिसीजंस लेते हैं, मतलब लास्ट ओवर राठी को दे दिया, और कोई टीम होती है ना की तरह प्लेऑफ लाइक टीम थी। अगर रोमारियो की जगह प्लेयर होता ना, चेंज कर देता। दिग्वेश को ओवर देना ही ब्लंडर था, वो तो हमने बॉटल वो कर बन दिया। सकते थे। वही मैं कह रहा हूँ, तो एलएसजी पे तो मैं बैट करूंगा ही नहीं किसी भी मैच में। एक मैच में उनका वन ऑफ गुड डेज आ गया, जो कि इस बड़े टूर्नामेंट में आता ही है, तो आई एम गोइंग विद सीएसके। लक्षितवा हेड टू हेड दोस्तों 6 में से 3 बार एलएसजी जीती है, ये थोड़ा सा आगे उसमें एक मैच ही फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कल की प्रेडिक्शन रहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। रीजन दे दो आप लोग इसकी बात मैं तो सुन ही नहीं रहा, मैं सुनना ही बंद कर दिया हूँ। बताइए इलॉजिकल बातों पे ध्यान ही नहीं देना। यार, ये क्या बात हुई? Opinion है यार। क्या पता वो सही हो जाए कल। हाँ बताइए, देखते हैं। पिछली बार भी सही हो गए थे ये। क्योंकि मिच मार्श एक तो जिस तरह से नहीं, वो तो तगड़ा खेला है। क्लिक करने लग गए, no मिच मार्श doubt। की फॉर्म आ गई। मतलब आप पिछले 3 मैचों से एक बैटिंग का अगर हम टेम्पलेट देखें, मार्श, पूरन, पंत का पिछला मैच ही हालांकि अभी से, इन तीनों की बैटिंग काफी हद तक क्लिक कर रही है। प्लस द प्लेयर आई विल बैक ऑन फॉर टुमारो, ईडन मार्करम, अगर उसे ढंग से उसका नहीं आया अभी अगर तक। उसको ओपन करवा पूरन दिया, ने भी मार दिया पिछली बार। अगर बात है ना स्पिनर्स अच्छा गया, तो मार्करम अगेंस्ट स्पिनर्स इज स्लाइटली गुड। अब उससे उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा सा वहां पर बेहतर करे। प्लस मुझे जो लग रहा है कि मेजर कंपटीशन कहाँ होगा, कि अगर लखनऊ को जीतना तो दैट विल बी लखनऊ's bowling वर्सेस संजू सैमसन। हाँ। बिकॉज लखनऊ के उसको तो आउट करना आप ही लखनऊ पड़ेगा। की कुछ भी बात कर लो, लखनऊ पहले 3-4 ओवर में जो बॉलिंग कर रहा है ना भाई साहब, पहले क्योंकि एक तरफ से आते हैं शामी, एक तरफ से आते हैं प्रिंस अब हाथ में देते हैं। शामी अगर मोहसिन फिट हो जाए बहुत शामी, बेहतर मोहसिन, है। प्रिंस। अगर मोहसिन का फिट हो जाए तो शामी नई बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लस एक बात अब चेन्नई में जरूर याद रखिए, चेन्नई में कल टॉस एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा, चलिए। बिकॉज स्पिन का, और शाहबाज अहमद काफी अच्छा बेहतर कर रहा है। तो लखनऊ की टीम मतलब ऑफ लेटली लखनऊ की टीम आपकी क्लिक कर रही प्रेडिक्शन है लखनऊ, मेरी प्रेडिक्शन लखनऊ है। सही सीएसके जीतेगी मुझे लग रहा है।